खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान फिर सरगर्म। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब शुरू हो गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 6 से 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात, खित्ते की कशीदा सूरत हाल, फ़लस्तीन, ईरान, अमरीका तनाज़ा और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत कश्मीर में गलत मालूमात फैलाकर अपने मज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। कश्मीर इंतखाबात पर इंडियन बयानात बेबुनियाद सियासत पर मबनी है। दफ्तर ख़ारजा ने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के बेटे और साबिक़ मुशीर के इल्ज़ाम को क़तई तौर पर मुस्तरद कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ मुआहिदे से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होने की उम्मीद बढ़ गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की बहाली की हिमायत का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ मुआहिदा आखिरी मरहले में है। तेल की कीमतें $80 के करीब बरकरार हैं, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने असलहे के ज़खायर पर खदशात मुस्तरद कर दिए। मुबैना लीक्स पर सख्त कार्रवाई की धमकी दे डाली। सदर ट्रंप ने मज़ीद दावा किया कि न सिर्फ मौजूदा ज़खायर काफ़ी हैं, बल्कि बड़ी मिकदार में नया गोला बारूद भी तैयार किया जा रहा है। अमरीका के नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात का जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। दूसरी जानिब नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। PTI रहनुमा आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हो गई, जिसमें वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी शरीक थे। मुलाकात में हुकूमती रहनुमाओं ने PTI को मुज़ाकरात की दोबारा दावत दे दी। कहा, पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मुज़ाकरात के हवाले से बॉल PTI के कोर्ट में है। वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत का अभी तक जवाब नहीं आया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात समेत अहम मनसूबों से मुतल्लिक बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 12 अरब 52 करोड़ 24 लाख 98 हज़ार रुपये के फ़ंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास में गंदम खरीदारी, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक अहम फैसलों की भी मंजूरी दी गई। अलीमा खान PTI की 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च कॉल पर बरहम हो गई। बानी PTI की बहन ने कहा कि इमरान खान मजीद 2 महीने इंतज़ार करें। ये लोग इमरान खान को इंतज़ार करवा रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आई कि आखिर इतनी दूर की तारीख क्यों दी गई। हम इन मामलात पर डिस्कशन नहीं करते, ये PTI का काम है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि मुझे नहीं मालूम कैसा जलसा हुआ है, मैंने जलसा नहीं देखा। तालीमी बोर्ड मुल्तान के मैट्रिक नताइज में तालिबात ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली तीनों पोजीशंस अपने नाम कर लीं। बोर्ड नताइज के मुताबिक मजमूई तौर पर पहली पोजीशन महरीन रसूल ने 1190 नंबर लेकर हासिल की। फ़ाइका महबूब 1188 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन पर रहीं। तीसरी पोजीशन हमना इब्राहिम, खदीजा चौधरी और अरसलना फातिमा ने मुश्तरका तौर पर हासिल की। मुल्तान निस्तर अस्पताल में माहिरीन ने सर्जरी के बगैर एंडोस्कोपी के जरिए 20 साल लड़की के मैदे से 8 लोहे के कील कामयाबी से निकाल लिए। निस्तर अस्पताल की इंतज़ामिया के मुताबिक ये पेचीदा अमल गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी टीम ने 2 मराहिल में मुकम्मल किया, जिसमें डॉक्टर फैसल अजीज़, डॉक्टर एम अलियास, डॉक्टर शहरियार कांजू और डॉक्टर कासिम शामिल थे। 1 रोज़ तक निगरानी के बाद मरीज़ा को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुल्तान के इलाके नामे वाली पुली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों की शनाख्त बिलाल और कामरान के नाम से हुई। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हुए। दोनों लाशों को निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल पंप यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा सिविल डिफेंस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 15 गैर कानूनी यूनिट्स कब्जे में ले लिए। 1 माह के दौरान मजमूई तौर पर 85 यूनिट्स सरकारी तहवील में लिए गए। हुक्काम के मुताबिक 1 माह में 43 अफराद को गिरफ्तार करके 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। इंसानी स्मगलिंग के केसेस में मतलूब मुलजिम मुरीद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA मुल्तान के मुताबिक मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में मतलूब था। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम ने बैरून मुल्क मुलाजमत के वीज़े दिलवाने का झांसा देकर शहरियों से 32 लाख रुपये वसूल किए, लेकिन वीज़े फराहम करने में नाकाम रहा।
کمشنر ملتان عامر کریم خان سے انڈر ٹریننگ افسران کی ملاقات، مؤثر گورننس، عوامی خدمت اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ کامیاب سول سرونٹ کی اصل پہچان اختیار نہیں بلکہ عوامی خدمت، دیانتداری، کمٹمنٹ اور ذمہ داری کا احساس ہے۔ انڈر ٹریننگ افسران نے کمشنر عامر کریم خان کو سووینیر پیش کیا۔ گوگل کو بڑا دھچکا، 27 سال بعد چیف سائنٹسٹ مستعفی، نئی اے آئی کمپنی بنانے کا اعلان کر دیا۔ جیف ڈین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ وہ گوگل میں اپنے طویل سفر کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے ڈسکوری لوپ کے نام سے ایک نئی اے آئی کمپنی شروع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب گوگل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سندر پچائی نے اعلان کیا کہ گوگل ڈسکوری لوپ میں بانی سرمایہ کار کے طور پر شامل ہوگا۔ پاکستانی کرکٹر پر ویزا درخواست میں حقائق چھپانے کا الزام ثابت ہو گیا۔ کرکٹر حمزہ نذر پر پی سی بی نے 2 سال کی پابندی لگا دی۔ پی سی بی کے مطابق حمزہ نذر پر تمام ڈومیسٹک اور بین الاقوامی سرگرمیوں میں شرکت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ حمزہ نذر نے مکمل اور درست معلومات فراہم نہیں کیں۔ انہوں نے گمراہ کن معلومات دیں اور درخواست کے لیے اہم حقائق کو چھپایا۔